हाय दोस्तों, आज आपका पीपल रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ऐसा इंटरेस्टिंग राइट, क्योंकि आपका साथ और आपका विश्वास और अंत तक लगे रहेगी पीक पॉइंट एकेडमी के साथ, यही हम लोग का नारा है राइट। और आज हम आपको जो टॉपिक बताने जा रहे हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो आपको यूपीपीसीएल में जो ओम का नियम है बहुत ही ज़्यादा आने वाला टॉपिक है, जो आप यदि आप लोगों ने मिस कर दिया तो शायद है कि इस टॉपिक को आप कभी भी कवर कर पाए। जैसा कि अगर इसके आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे आई बटन पे जाकर क्लिक करके देख लीजिए, मेरी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं और उन पर आप नॉलेज पूर्ण ले सकते हैं। राइट है, चलो राइट। अब उसके बाद हम देखिए ओम का नियम। ओम का नियम कहाँ पे लागू होता है और कैसे क्या होगा, इसका फंडा क्या होगा, विद फिगर हम लोग समझेंगे। विद फिगर समझने के बाद में उसके बाद में हम लोग देखेंगे इसके मेथड क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कौन सा कंडक्टर आपका लीनियर काम करेगा कि नॉन लीनियर काम करेगा। ये सभी स्टेपों को हम बाय स्टेप जानेंगे। और हमारी पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट, क्योंकि भाई भंडार तो बहुत है, पढ़ने के लिए बहुत पढ़ा हुआ है, लेकिन आना कितना है, जितना आना है हमें उतना ही नोटिस करना है राइट। और देखिएगा मैं आपको एक एक पॉइंट ऐसा क्लियर करवाऊंगा कि आप देखते ही रह जाएंगे, अचंभव, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो कहीं भी किसी वीडियो में मिल सकता है राइट है। बस आप लगे रहिए, ऐसी पढ़ाई करते रहिए ताकि हमारा विश्वास भी बना रहे राइट है। देखते हैं, आइए ओम का नियम कहता क्या है। ओम का नियम कल मैंने आपको कंडक्टेंस समझा दिया था। कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस भी मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया था। अब मुझे समझाना है ओम का नियम। ओम का नियम समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। मैंने कह दिया ये कोई परिपथ है राइट, मैंने किसी से बैटरी से क्या कर दिया, लिंक कर दिया। लिंक करने के बाद में मैंने देखा ये रेजिस्टेंस है, मैंने इसको R से डिनोट कर दिया ठीक। अब बैटरी लगाए हुए तो कहीं ना कहीं करंट जाएगी ही जाएगी और इसका कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा जो अक्रॉस काम कर रहा होगा दो टर्मिनल के बीच में। ये दो टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल है, ये कौन सा टर्मिनल है, बी टर्मिनल राइट। धारा जाएगी, धारा जब इसमें जाएगी तो इसमें क्या करेगी, वोल्टेज ड्रॉप करेगी कहीं ना कहीं, धारा का क्षण होगा। तो धारा का जो क्षण होगा वो V बराबर IR होगा। कैसे होगा ये हम बता रहे हैं। ओम के नियम ने कहा क्या है, सबसे बड़ा टॉपिक ये है। यदि किसी परिपथ की राइट, बहुत अच्छी तरह समझिएगा, यदि कोई ये परिपथ है, हमने बता दिया ये सर्किट है, यदि किसी परिपथ की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाए, मैंने क्या कहा, बहुत अच्छा टॉपिक है। यदि किसी परिपथ की, यदि किसी परिपथ की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था मतलब क्या है, भौतिक अवस्था का मतलब यह है ताप व दाब, ताप व दाब। भाई किसी सर्किट में आप टेम्परेचर का प्रेशर देते हो, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, सपोज वोल्टेज ड्रॉप अधिक हो गया, उसका मैं रिलेशन आपको बताऊंगा, आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि भाई टेम्परेचर का क्या इस पे इफेक्ट आता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट आता है। ये सब मैं अलग से आपको पॉइंट बता दूंगा। अभी इधर पे बताना थोड़ा सा गलत होगा, ताकि आपके दिमाग में टोटल जो जाए पॉइंट टू पॉइंट जाना चाहिए। मेरा मोटिव यही है कि ताकि पीक पॉइंट एकेडमी जो आपको देने वाला है वो आप बहुत अच्छी तरह और सरलता के साथ में समझ पाए राइट है। अब आप देखिए, यदि किसी परिपथ की भौतिक अवस्था बोले तो ताप और दाब को क्या रखा जाए, संतुलित रखा जाए राइट। मैंने क्या कहा कि यदि किसी भौतिक अवस्था की ताप और दाब को क्या रखा जाए, संतुलित रखा जाए। ना मैं इसमें टेम्परेचर में इफेक्ट डालूं, ना इसमें मैं प्रेशर में इफेक्ट डालूं, यानी जितना मैंने स्टार्टिंग में दिया है उतना एकदम वेरी होता
चला जाए, राइट। उसके बाद में आप देखिएगा तो क्या कहा, इसकी ओम का जो नियम जिसने दिया था वो जॉर्ज साइमन ओम नामक वैज्ञानिक ने दिया था, राइट। इसलिए इनको ओम का नियम भी कहते हैं, इसलिए इसको ओम का नियम भी कहते हैं क्योंकि जॉर्ज साइमन ओम ने दिया, राइट। अब उसके बाद में आप देखिएगा उन्होंने कहा क्या, यदि किसी परिपथ में धारा, यदि किसी परिपथ में धारा को गुजारा जाए, क्या कहा उसने, यदि किसी, जॉर्ज साइमन ओम ने कहा कि यदि किसी धारा को किसी परिपथ से गुजारा जाए, ठीक है, तो उसने कहा वह वोल्टेज के, वह लगाए गए वोल्टेज के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या है, बी समानुपाती। कहने का तात्पर्य क्या हो गया उसने ये चीज कह दी कि बी समानुपाती आई, ये भाई क्या हो गया, वोल्टेज हो गया कि नहीं हो गया, ये क्या हो गया, वोल्टेज हो गया, ये क्या हो गई, आपकी करंट हो गई कि नहीं हो गई, राइट है। बी समानुपाती आई, क्या कहा, यदि किसी परिपथ में धारा को गुजारा जाए तो लगाए गए वोल्टेज के एक्रॉस के अनुक्रमानुपाती होता है, या कह सकते हैं समानुपाती होता है। तो बीच में किसका साइन लगा हुआ, समानुपाती का साइन लगा हुआ, राइट। अच्छा, उसके बाद में देखिएगा जब समानुपाती निशान हटता है तो क्या लगता है आपका, कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो मैंने कह दिया कांस्टेंट क्या आया, आर आ गया। क्या आ गया, आर आ गया। यही आपका आर कांस्टेंट, यही रेजिस्टेंस है। ये जो कांस्टेंट है यही आपके रेजिस्टेंस के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है, रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। ये आपका हो गया, पॉइंट आपने नोट कर लिया, राइट। अब उसके बाद में देखिएगा रेजिस्टेंस की कंडीशन। मैंने आपको बताया कि आपको एक एक पॉइंट कराया जाएगा और आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ताकि जो आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने वाला हूं वो है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के नाम से भी उसे जाना जाता है। उसकी जो यूनिट होती है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत पूछे जाने वाली दोनों बातें, दोनों ऐसा टॉपिक है कि इंटरेस्टेड, राइट है। B बराबर IR आपने नोटिस कर लिया था, जैसा कि मैंने ओम का नियम से पढ़ाया था। भाई हमारा मोटिव क्या है पता है, हमारा मोटिव है आपका साथ, आपका विश्वास, लगे रहिए अंत तक पीक पॉइंट एकेडमी के साथ, राइट। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है ताकि इस वीडियो को अच्छा से अच्छा हम लोग जान सकें और उसके बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज प्राप्त कर सकें, राइट ना। देखिए B बराबर IR, तो मैंने क्या निकाला, R बराबर B अपान I कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं प्यारे बच्चों, कर सकता हूं। उसके बाद में आप देखिएगा इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट तो 1 ओम होती है जो आपकी हमेशा चलती है, राइट। ओम के बाद में क्या होता है, ओम के बाद में आप लिख सकते हो, ये तो हो गया वोल्ट, ये क्या हो गया एम्पियर हो गया, तो इसका दूसरा मात्रक क्या होगा, वोल्ट अपॉन एम्पियर भी होगा प्यारे दोस्तों, राइट है। उसके बाद में आप देखिए ये हो गया, उसके बाद में ओम डिफिनिट है, यूनिट है इसकी ओम, मैं लिखे दे रहा हूं यूनिट, राइट। उसके बाद में आप देखिएगा मुझे आपको अब बताना है नोट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको मैं पॉइंट बाय पॉइंट किसी चीज को क्लियर कराऊंगा, राइट। अब आप देखिएगा मैंने ये चीज कहा ओम का नियम जिन पदार्थों में यूज होता है, मैंने कहा जैसे आपका कॉपर है, राइट, कॉपर है, आपने ले लिया। ओम का नियम जहां पर भी फॉलो होगा वो पक्का है, उसकी संरचना कैसी होगी, लीनियर होगी,
कैसी होगी? मैंने सपोज कह दिया ये एक पॉइंट है, ये नीचे तरफ एक है, दो है, तीन है, चार है, ये पांच। ग्राफ चलता है, राइट? इधर पे एक आ गया, इधर पे क्या आ गया, दो आ गए, इधर पे कितना आ गया, तीन आ गया, इधर पे कितना आ गया, चार आ गया, इधर पे कितना आ गया, पांच आ गया, राइट? ऐसे ये चीज ऐसे की, और हमने संरचना कैसी बना दी? एकदम लीनियर बना दी। ये ऐसे ऐसे जिन पदार्थों में ओम का नियम लागू होता है उनकी संरचना कैसी होती है? रेखीय होती है। रेखीय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। क्वेश्चन आता है, जिन संरचनाओं में ओम का नियम लागू होता है उस संरचना को, उसकी संरचना कैसी होती है? तो हमारा क्वेश्चन क्या है? लीनियर होती है। ठीक है। जिन पदार्थों में ओम का नियम लागू नहीं होता है उनकी संरचना कैसी होती है? नॉन लीनियर होती है। संरचना नॉन लीनियर बोले तो कुछ ऐसी कंडीशन जाएगी। यदि लीनियर नहीं होगा तो कैसे होगा? थोड़ा सा कर्व रूप में भी हो सकता है। मैंने कह दिया इधर तक तो लीनियर गया, उसके बाद में क्या हो गया? कर्व हो गया। टोटल क्या हो गया? कर्व हो गया। तो ये कैसी संरचना है? नॉन लीनियर संरचना है। कैसी संरचना है? नॉन लीनियर। राइट है मेरे दोस्तों? तो पहला तो नोट क्या आया? जिन पदार्थों में ओम का नियम लागू होता है उनकी संरचना कैसी होती है? लीनियर। और जिन पदार्थों में ओम का नियम लागू नहीं होता उनकी संरचना कैसी होती है? नॉन लीनियर। ओके बच्चों, अब आप देखिएगा ये हो गया। उसके बाद में एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कह दिया जाए जिसको हम नोट नंबर 3 कहेंगे। राइट है? नोट नंबर 3 आप इधर पे देख लीजिए। नोट नंबर 3 ये 2 में आ गया। नोट नंबर 3 क्या है? ओम का नियम, ओम का नियम एसी तथा डीसी दोनों में यूज होता है, दोनों में प्रयोग होता है। राइट? ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है ओम का नियम फॉलो होता है एसी में, ओनली डीसी में, एसी या डीसी दोनों में, या किसी में नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो आपको कई लोग तो समझते हैं कि बस ओम का नियम है वो तो एसी में ही लागू होगा। नहीं प्यारे बच्चों, एसी में नहीं लागू होगा। एसी में भी वो चीज फॉलो होती है और डीसी में भी वो चीज फॉलो होती है। राइट है मेरे दोस्तों? तो आप देखिएगा ओम का नियम हो चुका है जैसा कि आपको पता है। ओम के नियम के मैंने सारे टॉपिक आपको एक एक क्लियर करा दिए। ओम के नियम में बचा कुछ नहीं है। जो था थोड़ा बहुत डेरिवेशन टाइप का था मैंने आपको ओम के नियम में समझा दिया है। उसके बाद में आपको समझना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। वो दिन आ गए हैं जब मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में आपको बताऊंगा। बस आप देखते रहिए कि आपको कैसे मैं तुरंत फटाफट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या आपको रेजिस्टिविटी के बारे में ज्ञान दूंगा। राइट है? आप देखते रहिए। अब आप देखिएगा क्या कह रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक आ चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में। क्या बताया? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में आपको बताने की पूरी वो थी। मेरा वादा था कि मैं आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में बताना चाहता था। जैसे आपको इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी कहते हैं। राइट है? क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अपेक्षिक। जहां पे स्पेसिफिक शब्द आ जाए उसको बोलते हैं अपेक्षिक। अपेक्षिक प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? अपेक्षिक प्रतिरोध, या कह सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कह सकते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रियल यही है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। राइट है? अपेक्षिक प्रतिरोध। राइट? अच्छा, उसके बाद में आप देखिए ये हो चुका। उसके बाद में आप देखिएगा अपेक्षिक प्रतिरोध कह सकते हैं, या कह सकते हैं इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? हिंदी
हिंदी है, इंग्लिश की तो एक स्पेलिंग होती है, मैंने आपको बता दी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। लेकिन आपको पता है हिंदी तो कई प्रकार के अर्थ होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अपेक्षिक प्रतिरोध। अब अपेक्षिक नहीं पता तो क्या कर लेंगे आप, उधर पे खोजेंगे थोड़ा ना, इसलिए हमको इंग्लिश टॉपिक भी लेके चलना पड़ेगा ताकि हम उसको अच्छी तरीके से कंपैरिजन कर पाए। अब इस पे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, इसलिए हम क्यों ना इसको सीधे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों ना पढ़ें, ताकि हमारी पूरी सरलता क्या हो जाए, सरल हो जाए। भाई किसी चीज को हम बार बार नाम लेंगे तो एक बार तो हमें रट ही जाएगा ना, होता है कि नहीं होता। अब आप देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मुझे आपको बताना था, राइट। अब मैंने कह दिया ये कोई कंडक्टर है, कोई तार ले लिया मैंने, राइट। इसकी मुझे लंबाई पता है, नहीं पता एल मान लो, क्या मान लो, एल मान लो, राइट। एल मानने के बाद में ये आपका एरिया मान लो, मैंने कह दिया ए। भाई कंडक्टर है, गोल भी हो सकता है, चौकोर भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसका एरिया होगा ना, क्षेत्रफल होगा। मैंने क्षेत्रफल मान लिया आपका ए है, राइट है। ये जिस पदार्थ का बना हुआ है, जिस मटेरियल का ये आपका कंडक्टर बना हुआ है, वो आपका मुझे नहीं पता कि उसकी स्पेसिफिक जो आपका स्पेसिफिक प्रतिरोध है वो कितना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना है। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी मटेरियल पर डिपेंडेंट होता है, जिस हिसाब से मटेरियल होगा उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसी हिसाब से वेरिएबल करता है, उसी हिसाब से क्या करता है, वेरिएबल करता है। देखिएगा कैसे हिसाब से, मैं जानता हूं R इक्वल टू होता है रो एल अपान ए। क्या होता है, R बराबर क्या होता है, रो एल अपान ए, राइट। R बराबर जब रो एल अपान ए होता है, प्यारे दोस्तों देखिएगा मेरी बात को, जब मैंने आपको फार्मूला बता दिया R इक्वल टू रो एल अपान ए, राइट। रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इधर पे लिखे दे रहा हूं, हर चीज को क्या कहते हैं, रो को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, राइट। और ए को क्या कहते हैं, अब ए किसका क्षेत्रफल था, किसका था, तो कहेंगे एरिया ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ जो हमने कंडक्टर लिया है, एरिया ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई चालक। भाई तार क्या मान लेते हैं, चालक। हमने सपोज कह लिया एल लंबाई का कोई चालक लिया जिसका क्षेत्रफल ए है, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसका क्या है, आपका रो है, ठीक है। इसको करने के तरीके मत देखिएगा मेरे बच्चों, प्रूविंग कैसी हुई, महत्व तो इसका नहीं है। भाई हम लोग के पास में ओनली 3 मंथ का टाइम बचा हुआ है। यदि हम प्रूविंग ही करते रह गए, यदि हम प्रूविंग ही करते रह गए तो हमारे पास में टाइम नहीं है, क्योंकि हमें कंप्यूटर भी पढ़ना है, हमें रीजनिंग भी पढ़नी है, हमें मैथ भी पढ़नी है, हमें टेक्निकल भी करना है। प्यारे दोस्तों समय नहीं है, एक एक साथ है सब सद है, सब साथ है सब जाए, राइट। ये कहावत पुराने लोगों ने कही हुई है। इस कहावत को आप इधर पे यदि फॉलो करते हैं तो ये कहावत आपकी जिंदगी को बदल देगी। देखिएगा, रो हो गया, ए हो गया, आर क्या है, रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस, अब जिसकी बात कर रहा उसका रेजिस्टेंस ही तो निकालेगा। भाई इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस की बात कर रहा तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस ही तो निकालेगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर, राइट। उसके बाद में आप देखिएगा रो इक्वल टू आर अपॉन एन। अब देखिएगा हमें पता है किसी एरिया का मात्रक कितना होता है, मीटर स्क्वायर, राइट। अब एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है तो हमें पता है कि लंबाई का मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है। एक यूनिट मान के चलिए, चाहे उसे सेंटीमीटर मान के चलिए, चाहे उसे मीटर मान के चलिए, राइट। अब मैंने कह दिया इसका मात्रक क्या होता है, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम। बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसकी यूनिट कंफ्यूजन वाली भी है और इसकी यूनिट जो होती है बहुत पूछी जाती है मेरे दोस्तों। हर एकाध पेपर में इसका आना तो ओरल है, आना ही आना है, ये नहीं आपसे छूट के जा सकता। बस आप देखते रहिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी इसकी यूनिट पूछी है,
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट बताइए, हमें नहीं पता, राइट, हमें नहीं पता, हम तो निकाल के देखेंगे भाई। अब देखते हैं इसकी, अब मैंने कह दिया इसको मीटर है और इसका क्या हो गया मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो गया मीटर स्क्वायर। 1 मीटर ऊपर है 2 मीटर नीचे है भाई, एक मीटर कट जाएगा नीचे से तो क्या बचेगा ओम, 1 मीटर का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ओम मीटर। मतलब इसको रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम मीटर होती है। क्या होती है ओम मीटर होती है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टिविटी की यूनिट को समझाइए या रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, तो हम लोग लिखेंगे ओम मीटर। प्यारे दोस्तों क्लियर है, हमने आपको एक एक पॉइंट क्लियर कराया है इधर का, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक ये। उसके बाद में इन दोनों का रिलेशन आता है कि रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक के बीच में अक्सर ये फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट ये फार्मूला ही पूछ लिया जाता है। बताइए रो बराबर होता क्या है, इसको इधर भी घुमा के दे देंगे, इसको इधर भी घुमा के दे देंगे। आप लोग यदि आपको करेक्ट फार्मूला याद नहीं तो आप लोग क्या हो जाएंगे चकाचौंध हो जाएंगे। आपको घबराना नहीं है, बस आपको ये फार्मूला याद करके रखना है। अगर आपने जो लोगों ने ये फार्मूला याद कर लिया तो डेफिनेटली आपसे कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन इसके करने के लिए अभी करवाऊंगा ताकि आपको कोई भी वीडियो ना सवाल छूटे ना आपके कोई क्वेश्चन छूटे, क्योंकि क्वेश्चन भी आ जाते हैं और आपके सवाल भी, क्वेश्चन के साथ साथ में सवाल का भी आना मोमन है। जैसा कि आपने देखा, ये देख चुके हैं रो L/A, ठीक। अब आप देखिए इसका रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन क्या है। देखिएगा मैं बहुत अच्छी तरह आपको बता रहा हूं। R समानुपाती L के, राइट, और R समानुपाती रो के, और R व्युत्क्रमानुपाती 1/A के। A मींस एरिया। मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है, ये कह दिया इक्वेशन नंबर 2 है, ये कह दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3 है। बहुत अच्छी तरह देखिएगा, मेरा थोड़ा सा धीमा चल रहा है इसलिए है ताकि ये आपसे मिस पॉइंट ना हो जाए। जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। इलेक्ट्रीशियन तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, TG2 को फाइट करने के लिए तो पढ़ा ही रहा हूं, प्लस डिप्लोमा वाले जितने हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से उसमें भी ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ताकि आप इसको एक बार अच्छी तरह देखेंगे तो बी कॉन्फिडेंट के साथ में ये आपको पक्का आएगा, राइट है। अब आप R समानुपाती L की मतलब क्या है, यदि हमारी लंबाई बढ़ेगी तो पक्का रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, राइट। अब आप देखिए जैसे ये वायर है, वायर हमने L लंबाई का है, रेजिस्टेंस क्या है इस समय R है, हमने लंबाई को बढ़ाया 12 हो गई तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। जितनी गुना लंबाई बढ़ेगी उतना गुना क्या बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। 2 गुना लंबाई बढ़ाई तो 2 गुना क्या बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, राइट है। अब आप देखिएगा जिस हिसाब से आपने सब्सटेंस लिया है, वायर जो आपने कंडक्टर लिया है जिस हिसाब से लिया है, जिस क्वालिटी का लिया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही क्या होगी ज्यादा, राइट। आपने लो क्वालिटी का रेजिस्टेंस लिया, सपोज करिए आपने लो क्वालिटी का रेजिस्टेंस लिया तो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी हाई तो होगी भाई, हाई होगी कि नहीं होगी, राइट है। आपके डिपेंड करता है कि आपने रेजिस्टेंस सब्सटेंस कितना अच्छा लिया, राइट। सब्सटेंस ज्यादा अच्छा लिया, क्वालिटी अच्छी है तो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी इसकी अपेक्षा तो कम ही होगी। ये आपका रिलेशन होगी, राइट। उसके बाद में आप देखिए यदि तार क्या है मोटा है, मतलब एरिया बढ़ा, एरिया बढ़ा मोटाई बढ़ गई भाई तार की। अभी इतना था, अब मैंने इसको कर दिया ज्यादा, एरिया बढ़ा कि नहीं बढ़ा, एरिया बढ़ा पक्का उसकी सापेक्ष, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती का साइन है तो ये क्या होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी। इसमें एक क्वेश्चन आता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। अब आप जो इसके सवाल हैं, जो इसके क्वेश्चन हैं, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में देने जा रहा हूं, ये जो सवाल हैं अक्सर 2 नंबर में 2 क्वेश्चन तो नॉर्मली केसेस में पूछ ही लिए जाते हैं। इसलिए ये जो टॉपिक था इसलिए इंपॉर्टेंट था ताकि आपको एक सिक्वेंस मिल जाए।
अभी तक हमने जितने किए हैं आपको दो चीज मिली होगी, एक ओम के नियम के क्वेश्चन आते हैं, दूसरा क्वेश्चन आता है आपका किसका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का या इस रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन आता हुआ। तो आप देखिएगा रेजिस्टिविटी के हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद में जो आपका सेकंड पार्ट होगा वो टोटल क्वेश्चनों से भरा होगा और आपको विधिवत तरीके से क्वेश्चन करने हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं और आप हमारे साथ हमारे चैनल में बने रहिए, क्योंकि हमारे चैनल का जो मेन मोटिव है, एक मोटिव है हम लोगों का कि आप हमारा साथ, आपका विकास, लगे रहिए वीट पॉइंट एकेडमी के साथ। ओके।